Good morning, dear students. How are you? Feeling well? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे, ठीक है, और परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे। आइए जो है हम लोग जो आज मैं फिर एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। फॉरेन ट्रेवलर्स सोर्सेज जो है विदेशी यात्रियों के स्रोत। भारतीय इतिहास जानने के लिए जो विदेशी यात्री हैं उन्होंने क्या स्रोत दिए, इससे संबंधित जो है हम जो है टॉपिक लेकर आपके सामने फिर उपस्थित हुए हैं और आप लोगों के लिए काफी उपयोगी भी है। तो यूनानी रोमन लेखक हैं, इनमें तीन विदेशी लेखकों में तीन विशेष रूप से हम लोग उल्लेख करते हैं। यूनानी रोमन लेखक, चीनी लेखक और अरबी लेखक। ग्रीक रोमन राइटर्स, चाइनीज राइटर्स एंड अरबी राइटर्स, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम लोग इतिहास के बारे में अध्ययन करेंगे, ऐतिहासिक जानकारी हासिल करेंगे और ऐतिहासिक जानकारी हासिल करके जो है परीक्षाओं के लिए काफी उपयोगी चूंकि है और सफलता उन्हीं को मिलता है, सफलता उन्हीं को मिलती है। ध्यान दीजिएगा, आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं मिलती है। तो हमेशा सफलता के लिए आप प्रयास करते रहें। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है। तो आप लोग भी जो है इस पर ध्यान दें। और सबसे बड़ी बात यह है कि मंजिल मिले न मिले ये किस्मत की बात है, मंजिल मिले न मिले ये किस्मत की बात है, हम कोशिश भी न करें ये गलत बात है, ठीक है। तो कोशिश करते हैं और आगे बढ़ने के लिए हम लोग प्रयास करते हैं। तो आइए नए टॉपिक के साथ हम लोग जो है अपने नॉलेज के बारे में अपना जो है अध्ययन संबंध हम जो है आगे बढ़ाते हैं। और आइए हम लोग जो है सबसे पहले अध्ययन करते हैं यूनानी रोमन लेखक। तो यूनानी रोमन लेखकों में जहां तक बात होती है, सबसे पहला जो नाम आता है वो हेरोडोटस का नाम आता है, हेरोडोटस का नाम आता है, हेरोडोटस का नाम आता है। इसे इतिहास का पिता, इतिहास का पिता कहा गया है, फादर ऑफ हिस्ट्री। इसे इतिहास का पिता यानी फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। ये भी जो है RAS में पूछा गया क्वेश्चन, RAS RTS में यानी राजस्थान में से पूछा गया क्वेश्चन है 94 का। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। इसने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है हिस्टोरिका। और इसके अतिरिक्त जो है यूनानी रोमन लेखकों में सिकंदर के साथ जो लेखक आए उनमें नियार्कस, आने सिरकिटिस, अरिस्टोबुलस, के नाम सबसे इंपॉर्टेंट है। नियार्का जो था सिकंदर का जल सेनापति था। और रही बात सिकंदर के बाद आने वाले जो लेखक हैं उनका नाम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऐसे लेखकों में जो नाम में आता है सबसे पहला नाम मेगस्थनीज का आता है, मेगस्थनीज का आता है। और मेगस्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखा और चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। यह जो है सेल्यूकस एंड निकेटर का राजदूत था।
ये टीजीटी का आया हुआ क्वेश्चन है, टीजीटी 4 का आया हुआ क्वेश्चन है। इसके अतिरिक्त जो है यह जो यूपीपीएससी के दृष्टि या आप कोई प्रतियोगी दे रहे हैं, एसएससी का पेपर दे रहे हैं, उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज जो है किसके राज दरबार में आया हुआ था। और 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं, कौन सी पुस्तक लिखी, किसके दरबार में आया और किसका राजदूत था, तो सेल्यूकस यानी निकेटर का राजदूत था। और इसी के बाद जो इसने मौर्यकालीन समाज का विवरण दिया है, मौर्यकालीन समाज क्या थी, मौर्यकालीन सामाजिक विषय के बारे में इसने लिखा हुआ है। और इसी तरह से इसके बाद के जो लेखक हैं उनमें नाम आता है, सबसे महत्वपूर्ण नाम जो है वो डायोनिसियस डाइमेकस का नाम आता है, जो बिंदुसार के दरबार में आया था। डाइमेकस, डाइमेकस जो है बिंदुसार के दरबार में आया था। और यह जो था सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था। डाइमेकस, सीरियन नरेश अंतियोकस। इसके अतिरिक्त मेगास्थनीज द्वारा क्वेश्चन पीजीटी 10 में भी आया हुआ है, पीजीटी 2010 का भी क्वेश्चन है। डाइमेकस बिंदुसार के दरबार में आया था, सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था। अंतियोकस सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था। और इसने जो है इससे बिंदुसार ने 3 चीजें मांगी थी। सीरियन नरेश से बिंदुसार ने 3 चीजें मांगी थी, मीठी मदिरा, मीठी मदिरा, सूखा अंजीर और एक दार्शनिक की मांग किया था। जिसमें पहली 2 चीजें जो थी, इसको तो जो है सीरियन नरेश ने भिजवा दिया, लेकिन दार्शनिक के संबंध में यह कहलवा कर भेजा कि यूनानी कानून के अनुसार दार्शनिकों का क्रय विक्रय नहीं होता है। और इसी तरह से अगला नाम जो आता है वो डायोनिसियस का नाम आता है। डायोनिसियस, यह जो था अशोक के राज दरबार में आया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीजीटी 2010 का क्वेश्चन है, पीजीटी 2010 का क्वेश्चन है आया हुआ। और इसके अतिरिक्त जो है डायोनिसियस अशोक के राज दरबार में आया था। और यह जो है मिस्र के शासक टालेमी फिलाडेल्फ का राजदूत था। टालेमी फिलाडेल्फ का शासक था, राजदूत था। और ये हम इससे भी कुल मिलाकर के हमें ऐतिहासिक जानकारी मिलती है और हम कुछ जो है अपनी जानकारी से अवगत होते हैं, जानकारियां मिलती हैं अशोक के संबंध में। और इसके अतिरिक्त जो है प्लिनी ने नेचुरल हिस्ट्री लिखा, ठीक है। प्लिनी की नेचुरल हिस्ट्री है, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के संबंध में जानकारी मिलती है भारतीय पशुओं और पेड़ पौधों के बारे में। प्लिनी की नेचुरल हिस्ट्री, भारतीय पेड़ पौधों पशुओं के संबंध में जानकारी मिलती है इस ग्रंथ से। तो इस तरह से हम देखते हैं कि विदेशी लेखकों में जो ये नाम है इनसे जो है हमें ऐतिहासिक बहुत ज़्यादा जानकारियां मिल जाती हैं और हमें इतिहास के निर्माण में मदद मिलती है। और प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टि से आप लोग देखिए कि आए हुए क्वेश्चन, सारे आए हुए क्वेश्चन हैं, ये भी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। डायनोसियस भी यूपीपीसीएस से संबंधित कई बार पूछा जा चुका है। तो ये क्वेश्चन जो है किससे संबंधित है इसके संबंध में हम लोग जान लेते हैं। और इसके बाद जो है आप लोग देखेंगे कि यूनानी रोमन लेखकों के बाद जो नाम आता है वो चीनी लेखकों का नाम आता है। तो आइए दोस्तों जो है हम लोग चीनी लेखकों के बारे में पढ़ते हैं, इससे जो है हमें ऐतिहासिक जानकारी हासिल होगी जो उसके संबंध में। चीनी लेखकों यानी चाइनीज राइटर्स में विशेष रूप से आप देखेंगे कि तो जो लेखक है वो
4 हैं, ध्यान दीजिएगा। जो लेखक हैं वो 4 है, ध्यान दीजिएगा। फाहियान, सुंगयुन, वैनसांग और इत्सिंग। ये क्वेश्चन आईएएस का आया हुआ क्वेश्चन है। फाहियान, सुंगयुन, वैनसांग और इत्सिंग, ठीक है। इनको एक क्रम में करना था, इनको एक क्रम में जो है करना था कि किस तरह से इनके आने का क्रम है, ठीक है। तो फाहियान, सुंगयुन, वैनसांग और इत्सिंग जो है इस तरह से ये लोग आए। सबसे पहले जो आए उसका नाम है फाहियान। फाहियान जो था चंद्रगुप्त मौर्य विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य 380 से 415 ईस्वी के समय में भारत आया था। और यह जो है मध्य देश की जनता को सुखी और समृद्ध बताता है। यह लिखता है कि मध्य देश की जनता सुखी और समृद्ध है। और इसने जो एक ग्रंथ लिखा फुक्यूकी, इसके द्वारा लिखित ग्रंथ है फुक्यूकी। और यह जो है ग्रंथ काफी इंपॉर्टेंट है, फुक्यूकी। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी इंपॉर्टेंट फुक्यूकी नामक ग्रंथ जो है फाहियान के समय में आया था। और इससे हमें ऐतिहासिक जानकारियों की बहुत अच्छे से जानकारी मिल जाती है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में संबंध में। और ये भी पीजीटी 2010 का पूछा गया क्वेश्चन है, पीजीटी 2010 का आया हुआ क्वेश्चन है। इसके अतिरिक्त सुंगयुन की हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सुंगयुन जो था वो 518 ईस्वी में भारत आया। भारत आया, 3 साल तक भारत में रहा। और जाते समय अनेक बौद्ध ग्रंथ अपने साथ लेता गया। और इसी तरह से जो है अगला नाम जो आता है वैनसांग का नाम आता है। वैनसांग का हम लोग उल्लेख कर लेते हैं, ठीक है। अब वैनसांग की बात कर लेते हैं। तो वैनसांग जो था सम्राट हर्ष के समय में, इसका नाम एक और मिलता है युआनच्वांग। वैनसांग का एक नाम और मिलता है युआनच्वांग जो है। और यह जो है सम्राट हर्ष के समय में 629 ईस्वी में भारत आया। सम्राट हर्ष के समय में 16 वर्ष तक भारत में रहा। 6 वर्ष तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। 6 वर्ष तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। और इसके अतिरिक्त जो है इसने एक पुस्तक लिखा जिसका नाम है सीयूकी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा कि सीयूकी किसकी पुस्तक है। सीयूकी नामक ग्रंथ लिखा जिसमें 138 देशों का यात्रा वृत्तांत जो है इसमें दिया गया है। और यह लिखता है कि इस समय मथुरा जो है सूती वस्त्रों के लिए, सम्राट हर्ष के समय में मथुरा सूती वस्त्रों के लिए, और इसके अतिरिक्त जो है वाराणसी रेशमी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। ये भी यूपीपीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। वाराणसी जो था रेशमी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। और हम लोग देखते चलते हैं कि कैसे किस हिसाब से इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे गए और कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे, ठीक है।
और हमने अभी बताया यूपीपीसीएस का जो एक क्वेश्चन था, ये यूपीपीसीएस से आया हुआ क्वेश्चन, यूपीपीसीएस 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है कि जो है नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने वाला कौन सा ऐसा, तो इस समय जो है ये लिखता है कि नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य इस समय जो थे उस शीलभद्र थे। इस समय नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य जो थे शीलभद्र के बारे में विवरण मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कि जिस समय ह्वेनसांग भारत आया उस समय जो है नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे, तो आचार्य शीलभद्र थे। ठीक है, और इसका विवरण जो है तत्कालीन समाज के बारे में दिया गया है। और इसी तरह से हम लोग देखते हैं कि अब जो है इसमें एक लास्ट जो राइटर बचा है इत्सिंग। इत्सिंग जो है ये 7वीं शताब्दी के अंत में, 7वीं शताब्दी के अंत में जो है भारत आया। लगभग जो है 673-75 के आसपास माना जाता है कि भारत में आया। इसका विवरण जो है नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विवरण इसने दिया है। नालंदा विश्वविद्यालय और प्लस जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय का इसने जो है विक्रमशिला, इसने नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विवरण दिया है। तो चीनी लेखकों से भी हमें इतिहास के संबंध में, भारत के इतिहास को बनाने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। और इन लोगों ने जिस तरह का विवरण दिया उससे हमारी जानकारी थोड़ा सा बढ़ती है। तो इस तरह से चीनी लेखकों में भी हमें जानकारी मिली, यूनानी रोमन लेखकों में भी जानकारी मिली। और इससे जो है लास्ट टॉपिक जो बचता है हमारा, एक अरबी लेखक है, इनके संबंध में भी हम जानकारियां ले लेते हैं कि कैसी जानकारियां रही हैं। और ये तो मान लीजिए सब इम्पोर्टेंट है ही आप लोगों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में। फो क्योंकि नामक ग्रंथ किसने लिखा, ये सब आपको जो है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन है, जानकारियां हमें मिलती हैं इनसे। तो आइए जो है हम लोग अरबी लेखकों के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। अरबी लेखक, आइए अरबी लेखकों में जो हम उल्लेख करते हैं वो अरबी लेखक जो हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है, वो अरबी लेखकों में सबसे महत्वपूर्ण जो है उसके संबंध में हम जानकारी ले लेते हैं। अल-बरूनी, अल-बरूनी है जो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। यह जो है अरबी फारसी के साथ साथ संस्कृत का भी अच्छा विद्वान था। अरबी फारसी के साथ साथ इसने जो है संस्कृत का अच्छा विद्वान, इसके गणित विज्ञान और ज्योतिष का इसे ज्ञान था। गणित विज्ञान और ज्योतिष का भी इसे ज्ञान था। गणित विज्ञान और ज्योतिष का भी इसे अच्छा ज्ञान था। और यह जो है भारतीय ग्रंथ गीता से विशेष रूप से प्रभावित था। श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भगवद गीता मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस भारतीय ग्रंथ से सर्वाधिक जो है प्रभावित था अल-बरूनी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अतिरिक्त जो है इसने पुराणों का भी अध्ययन किया, वेदों का अध्ययन किया, पतंजलि के बारे में जाना, इनके ग्रंथ का भी अध्ययन किया।
और सभी ग्रंथों का अध्ययन किया और उन सब का जो है ट्रांसलेट किया जो है संस्कृत से ले जाकर के अरबी में, या कुल मिलाकर अनुवादक के रूप में। और इसने जो है एक ग्रंथ लिखा भारतीय समाज के बारे में, वो ग्रंथ है तहकीक-ए-हिंद। तहकीक-ए-हिंद या किताब-उल-हिंद। और इसके अतिरिक्त जो है जिसकी एक अन्य नाम मिलता है भारत की खोज। इसमें जो है राजपूत कालीन समाज का विवरण मिलता है। राजपूत कालीन समाज, इसमें राजपूत कालीन समाज का विवरण मिलता है। और राजपूत कालीन समाज का विवरण प्राप्त करके जो है हम उस संस्कृति से संबंधित जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। अन्य आए हुए लेखकों में जो नाम आता है वो 9वीं शताब्दी में एक आया था लेखक जिसका नाम है जो है फिरदौसी ने शाहनामा नामक ग्रंथ लिखा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिरदौसी की शाहनामा, ये भी यूपीपीसीएस में कई बार पूछा जा चुका है। शाहनामा नामक ग्रंथ किसने लिखा? तो फिरदौसी ने लिखा है। और इसके अतिरिक्त 9वीं शताब्दी में जो है सुलेमान नामक यात्री आया था और सुलेमान ने पाल एवं प्रतिहार राजाओं के बारे में लिखा। पाल एवं प्रतिहार राजाओं के बारे में लिखा और उनसे संबंधित जानकारी हमें मिल जाती है। और इसका जो ग्रंथ है वो है, इसका ग्रंथ सिलसिलतुत्तवारीख, सिलतुत्तवारीख इसकी पुस्तक है। और विशेष रूप से इसने प्रतिहार राजा और पाल राजाओं के बारे में लिखा कि किस तरह से लोगों की शासन व्यवस्था थी, इस संबंध में जानकारी देता है। और इसी तरह से बगदाद निवासी यात्री एक और आया 10वीं शताब्दी में, जिसका नाम था अल मसूदी। बगदाद का निवासी था 10वीं शताब्दी में जो आया वो बगदाद का निवासी था दोस्तों, जिसका नाम होता है अल मसूदी। इसने प्रतिहार एवं राष्ट्रकूट राजाओं के बारे में लिखा है। प्रतिहार एवं राष्ट्रकूट, विशेष रूप से इंद्र तृतीय, इंद्र सेकंड के बारे में लिखता है। इंद्र यहाँ का शासक था। और कुल मिलाकर के ये जो है हमें जानकारी मिल जाती है इंद्र थर्ड के बारे में। और इसने एक पुस्तक लिखा, इसकी जो एक पुस्तक है, इसकी पुस्तक का नाम जो है वो मुर्जुज जहब है। मुर्जुज जो है जहब, इसकी पुस्तक का नाम है मुर्जुज जहब। इधर लिख देते हैं थोड़ा सा हम, इसकी पुस्तक का नाम मुर्जुज जहब। ये अल मसूदी की पुस्तक है। तो इससे भी हमें भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, क्योंकि इसने प्रतिहार एवं राष्ट्रकूट राजाओं के बारे में लिखा है। तो ध्यान दीजिए, अलबर्नी महमूद के संबंधित जानकारियां हमें मिल गई, क्या ग्रंथ लिखा। और ये जो है क्वेश्चन आया हुआ है टीजीटी 2004 का क्वेश्चन है, किताबुल हिंद नामक पुस्तक किसने लिखा? टीजीटी 2004 का आया हुआ क्वेश्चन है। और इसके अतिरिक्त जो है शाहनामा हमने बताया यूपीपीसीएस का आया हुआ क्वेश्चन है। तो विभिन्न, ये जरूरी नहीं कि जिस परीक्षा में पूछे गए उसी में पूछे जाएंगे, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं, वो भी पूछे गए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो को ध्यान से देखते रहिए और जो है नए टॉपिक के साथ में फिर जो उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। थैंक्स अ लॉट ऑफ।